नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास तीन पासा दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि दो के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले करेंगे इन तीनों पासे में से कोई दो पासे को उठाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले पासे को और तीसरे पासे को उठा लेते हैं। तो देखिए, अगर हम पहले और तीसरे पासे को उठाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो सतह कॉमन मिलेगी, यानी कि दो संख्या कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर 1 और 5 और यहाँ पर 5 और 1, यानी कि 1 और 5 दोनों कॉमन है इन दो पासे में। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 और 4, यानी कि जो इनके बाद बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि 2 के विपरीत होगा 4 और 4 के विपरीत होगा 2। और हमसे प्रश्न पूछा है कि 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो यहाँ पर 2 के विपरीत होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या अगले को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में ओ एक्स वाई जी ई एन को क्यू जेड ए आई जी पी और एम आई एन डी को ओ के पी एफ लिखा जाता है। उस भाषा में डी ओ सी टी ओ आर यानी कि डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर जो हमारे पास संख्या यानी कि जो हमारे पास शब्द दिया है ऑक्सीजन, इसमें हम ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर क्यू जेड ए आई जी पी बन जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले ओ का लिखेंगे प्लेस वैल्यू, तो ओ का होगा 15। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक्स का प्लेस वैल्यू, एक्स का होगा 24। उसके बाद यहाँ पर हम y का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 25 और यहाँ पर g का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 7 और e का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 5 और n का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 14। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे यहाँ पर दिया है q z a i g p, तो यहाँ पर q का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 17 और z का लिखेंगे तो 26, a का लिखेंगे तो 1 और यहाँ पर आई का लिखेंगे तो 9 और जी का लिखेंगे तो 7 और पी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 16। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 15 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17। उसके बाद 24 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26 और 25 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 1, यानी कि 26 और 26 के बाद 1। उसके बाद 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 और 14 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16। यानी कि दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहले शब्द में 2-2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कूट भाषा में दिया हुआ शब्द पता चल जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम डॉक्टर में करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइंड में करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास शब्द दिया है माइंड। अब इस माइंड में दोस्तों अगर हम करेंगे तो यहाँ पर यम का प्लेस वैल्यू कितना होगा, यम का प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों यहाँ पर 13 और यहाँ पर आगे दिया है ओ का होगा 15। अब यहाँ पर 13 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा 15। उसके बाद यहाँ पर दिया है आई का होगा 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, यानी कि 11 होगा के का। इसी प्रकार से दोस्तों हम अब डॉक्टर में यही नियम लगाकर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, यानी कि डॉक्टर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा डी का कितना, डी होगा हमारा 4 स्थान पर और ओ होगा 15वें स्थान पर और सी होगा 3रे स्थान पर और टी होगा 20वें स्थान पर और ओ होगा 15वें स्थान पर और आर होगा 18वें स्थान पर। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम 2-2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 22 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा
17 और 18 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 6 का लिखेंगे तो 6 किसका प्लस वैल्यू होगा, 6 होगा हमारा एफ का, और 17 होगा हमारा क्यू का, और 5 होगा हमारा ई का, और यहाँ पर 22 होगा हमारा वी का, और यहाँ पर दोस्तों 17 होगा क्यू का, और यहाँ पर 20 होगा टी का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ऐसा देखेंगे कि ऐसा हमारे किस ऑप्शन में दिया, यानी कि एफ क्यू ई वी क्यू टी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में एफ क्यू ई वी क्यू टी दिया है, तो यही ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या अगले को। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नंबर एनालॉजी का प्रश्न दिया है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या नियम लगाएंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस 729 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 90 प्राप्त हो जाए, और यहाँ पर 512 में वही नियम लगाएं कि यहाँ पर 72 प्राप्त हो जाए, और वही नियम दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस 729 को देखेंगे तो यह हमारा 9 का होगा क्यूब, यानी कि 9 की घात 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 729। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लाना है हमें 90, तो यहाँ पर हम इस 9 को लेंगे और उसके बाद इस 9 में करेंगे उसके आगे वाली संख्या से गुणा, यानी कि 9 के बाद आएगा 10, तो यहाँ पर हम 9 में करेंगे 10 से गुणा, तो यहाँ पर कितना होगा 9 दहम्मा 90, जो कि यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 512 का देखेंगे तो यहाँ पर 512 होगा हमारा 8 का क्यूब, यानी कि 8 की पावर 3। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 8 को, उसके बाद 8 के आगे चलेंगे एक संख्या, तो यहाँ पर होगा 9, यानी कि 8 का गुणन 9 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 9 72, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या ढूंढेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 56। अब 56 कैसे आएगा, अगर आप 7 में 8 का गुणा करेंगे तो यह होगा 7 8 56, तो यहाँ पर हम 7 का करेंगे क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होगा 7 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यह होगा हमारा 7 की पावर अगर 3 करेंगे तो यह होगा हमारा 343, तो यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा 343 राइट आंसर, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 343, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए है, तो ये बी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे को। तो देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थित के आधार पर निम्नलिखित अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से समान हैं और एक अलग है, विषम अक्षर समूह का चयन करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है और इस 4 में 3 ऑप्शन किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो इसी भिन्न को हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर हम जेड का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 26, उसके बाद डब्ल्यू का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 23। उसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ पर हम टी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और आर का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 18 और पी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 16 और एन का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 14। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जे का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 10 और एच का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 26 में अगर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 23 और 20 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18 और 16 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 14 और 10 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 8। यानी कि दोस्तों देखिए पहले ऑप्शन में हम 3 माइनस कर रहे थे और उसके बाद तीनों ऑप्शन में हम 2 2 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए
इन तीनों ऑप्शन से भिन्न है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो तरीके का आकृति दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों एक आकृति यहाँ पर बना हुआ है जिसमें होगा टोटल 3 त्रिभुज। उसके बाद इसी प्रकार से दोस्तों इस साइड भी बना है, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज और होगा, और उसके बाद एक त्रिभुज यह हो गया और एक त्रिभुज यह हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो एक होगा यह बड़ा वाला त्रिभुज और एक होगा यह छोटा वाला त्रिभुज, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा वाला त्रिभुज और दिया है। तो यहाँ पर अब हम इसे काउंट करेंगे यानी कि गिनेंगे तो यहाँ पर कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों टोटल करेंगे तो यहाँ पर 3 3 6 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11, यानी कि यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी है, तो ये डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों 6वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर हमारे पास दिया है 47, 64, 55, यानी कि दोस्तों जो नियम इस प्रश्न में लगा है वही नियम हमारे किस ऑप्शन में लगेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि बीच में यहाँ पर दिया है 64। अब इस 64 को हम इन दोनों संख्याओं में यानी कि 47 और 55 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 64 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस 55 में करेंगे 47 माइनस, तो 55 में अगर 47 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8, और इसी 8 का करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 64, जो कि यहाँ पर हमारे पास बीच में 64 दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे कि ऐसा करने पर हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर पहला ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 46, 49 और 53, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर बीच में 80 दिया है, तो 80 किसी का वर्ग नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी तो वैसे कट गया। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया 46 और 53। अब यहाँ पर दोस्तों हम 53 में 46 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 53 में 46 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 में 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर हम एक उधार लेंगे तो यह होगा 13। 13 में हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 7। उसके बाद अब यहाँ पर बचेगा 4, 4 में 4 घटाएंगे तो 0, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आया 7। अब इसी 7 का करेंगे हम स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी कि बीच में 49 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दोस्तों दिया है। तो यही हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, यानी कि सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक लेटर सीरीज दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर हम x का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले y का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 25। उसके बाद x का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 24, यानी कि दोस्तों यह हमारा घटते क्रम में दिया है, यानी कि 25 24 और 23, और 23 होगा हमारा w का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन सभी में w दिया है। अब उसके बाद आगे फिर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास t का होगा 20, और यहाँ पर दिया है v का होगा 22, यानी कि इस बार 2 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 22 में 2 जोड़ेंगे तो यह होगा 24, और 24 होगा हमारा x का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी गलत हो गया और ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर y दिया है, तो यहाँ पर बचा सिर्फ ऑप्शन ए और सी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे और बढ़ेंगे तो
यहाँ पर दिया है यू, यू का होगा हमारा, यू का दोस्तों कितना होगा, यू का होगा 21। अब 21 यहाँ पर दिया है 18, तो यहाँ पर दोस्तों 21 में अब यहाँ पर -3 हुआ है, तो उसी प्रकार से 18 में भी 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15। अब 15 होगा दोस्तों हमारा ओ का, तो ओ हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये सी होगा करेक्ट उत्तर यानी कि फाइनल आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, वर्गों के समूह का चयन करें जिनके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सबसे अच्छा चित्रित किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक वेन आरेख दिया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो इस वेन आरेख से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन पकड़ेंगे तो यहाँ पर दिया है साक्षर लड़कियाँ महिलाएं, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर तो महिलाएं के अंदर आएंगी लड़कियां, लेकिन दोस्तों यह ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाएं और लड़कियां साक्षर हों, यानी कि कुछ लड़कियां या कुछ महिलाएं साक्षर हो सकती हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला तो नहीं बनेगा, क्योंकि पहला का वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख ऐसा बनेगा। उसके बाद दोस्तों हम अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी को। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है चमगादड़, मनुष्य और स्तनधारी। तो यहाँ पर दोस्तों स्तनधारी के अंदर चमगादड़ भी आएगा और मनुष्य भी आएगा, लेकिन मनुष्य का चमगादड़ से कोई संबंध नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके का वेन आरेख बनेगा। तो यहाँ ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम ऑप्शन सी चेक करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है लड़के, कलाकार, भाई। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कलाकार यानी कि लड़के के अंदर भाई आएगा और कुछ होगा कलाकार और कुछ कलाकार नहीं होंगे, क्योंकि सभी भाई कलाकार नहीं हो सकते या फिर सभी लड़के कलाकार नहीं हो सकते। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी को देखेंगे तो ऑप्शन डी ही होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया है पिता, पुरुष और पुत्र। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले होगा पुरुष, उसके अंदर पुत्र, उसके अंदर पिता, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक नंबर सीरीज का प्रश्न दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारी सीरीज कुछ धीमे धीमे से बढ़ रही है, यानी कि 9, 29, 67, 129 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर इनका अंतर देखेंगे, यानी कि 9 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 29 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 9 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 29। उसके बाद 29 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 67 हो जाए, यानी कि 67 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 29 में हम अगर 38 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 67। उसके बाद इस 67 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 129 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे माइनस करके भी देख लेते हैं। तो देखिए 129 में अगर आप 67 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 और यहाँ पर 12 में 6 घटाएंगे तो 6, यानी कि यहाँ पर होगा 62। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 129 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर एक लाइन यानी कि एक स्टेप और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हम 20 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 38। उसके बाद 38 में अगर हम यहाँ पर 38 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो यह होगा 62, यानी कि दोस्तों 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 और 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30। तो यहाँ पर दोस्तों हम जोड़ेंगे 30। अब 62 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर 2 और 6 3 9, यानी कि 92। 129 में अब हम जोड़ेंगे 92। तो देखिए दोस्तों 129 में 92 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 की 1 हासिल 1, फिर 2 9, 11, 11 1, 11 1 12, 12 की 2 हासिल 1, 1 1
2 यानी कि 221 होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर दिए है, दिए गए मैट्रिक्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया है, यानी कि हिंदी में कहें तो अबव्यू। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर बताना है हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यह पता करेंगे कि यहाँ पर 70 और 78 कैसे प्राप्त हुआ है, यानी कि इन दो संख्याओं में यानी कि 12 और 7 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 70 प्राप्त हो जाए, और वही नियम 15 और 6 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 12 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 10, और 10 में आप करेंगे इस 7 का गुणा, 10 में 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर दोस्तों होगा 70। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 13, और 13 में 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 78 जो कि आगे दिया है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम 11 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 9, और 9 में 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 81, यानी कि दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 81 यानी कि 81, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए है, तो ये ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक नंबर सीरीज का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है 18, 3, 36, 6, 54, 9, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इसमें अल्टरनेट का नियम लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक को छोड़कर एक डबल हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 दूनी 36, और 18 त्रिक 54, और 18 चौक 72, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 72, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो देखिए दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक निश्चित गुण भाषा में INERTIA को RGVKGVZ के लिखा जाता है, और उस भाषा में FLOWER यानी कि फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि INERTIA में ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पर RGVKGVZ प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर आई का लिखेंगे तो प्लेस वैल्यू होगा 9, और यहाँ पर आर का लिखेंगे तो होगा 18, यानी कि दोस्तों देखिए आई और आर एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि दोस्तों यह एक दूसरे का विपरीत है। तो यहाँ पर दोस्तों एफ का विपरीत क्या होगा, एफ का होगा यहाँ पर 6, और 6 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 21, क्योंकि दोस्तों देखिए विपरीत का मतलब है कि दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 और 18 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 6 और 21 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो 21 होगा हमारा किसका प्लस वैल्यू, यह होगा यू का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है और डी में। तो यहाँ ऑप्शन बी और सी कट गया। अब उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया है यन का होगा 14, और आगे यहाँ पर दिया है 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 14 में -7 करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है यल, अब यल में -7 करेंगे तो यल में दोस्तों यल का होगा 12, और 12 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5, और 5 होगा हमारा ई का। तो यहाँ पर दोस्तों ई किस में दिया है, UELPVK, यही होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो देखिए दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न दिया है हमारा रक्त संबंध का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे अनिल की इकलौती बहन
अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है, तो यहाँ पर हम अनिल को बनाएंगे ए से। तो यहाँ पर दोस्तों हम अनिल को बना लेते हैं ए से। उसके बाद अनिल की इकलौती बहन अक्षरा है, अक्षरा को बना लेते हैं हम ए से। अक्षरा की बेटी कौन है? स्वाति को बनाएंगे यस से। यह भी महिला है तो इसे दर्शाएंगे वृत्त से, यानी कि दोस्तों जो महिला होगी उसे दर्शाएंगे वृत्त से, जो पुरुष होगा उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। अब उसके बाद आगे यहाँ पर फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है गौरी अनिल की माँ है। तो यहाँ पर दोस्तों गौरी जो है अनिल की माँ है, तो यहाँ पर अनिल की माँ होगी गौरी को दर्शाएंगे जी से, माँ है तो वृत्त में। उसके बाद कामनी गौरी की माँ है, तो यहाँ पर गौरी की माँ होगी कामनी को दर्शाएंगे के से, और यह होगी वृत्त में क्योंकि माँ है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है आगे दोस्तों गौरव कामनी का पति है, तो यहाँ पर दोस्तों यह है कामनी और इसका पति गौरव है, गौरव को दर्शाएंगे जी से, और यह होगा वर्ग में। अब उसके बाद फिर आगे दिया है पूनम गौरव की सास है, तो यहाँ पर दोस्तों गौरव की सास पूनम कैसे होगी? कामनी की माँ, तो यहाँ पर कामनी की माँ होगी पूनम, तो यहाँ पर हम बनाएंगे पूनम को। अब उसके बाद यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि स्वाति गौरव से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों गौरव है और यहाँ पर स्वाति, यानी कि स्वाति लगेगी गौरव की पर पोती, तो पर पोती होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो देखिए दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है यदि हैज का अर्थ है गुणा तो 3 हैज 5 क्या है? तो देखिए दोस्तों यह एक सिंपल सवाल है, तो यहाँ पर 3 और हैज के स्थान पर गुणा और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 3 का गुणा 5 करेंगे तो यह होगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए है, तो ये डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो देखिए दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है सीमा पूरब की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चलने लगी, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, अंत में वह दाईं ओर मुड़ी 18 किलोमीटर चली और अपने घर पहुंची। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में स्थित है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि सीमा पूरब की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, तो यह पूरब की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ेगी तो ऊपर, तो यहाँ पर गई 6 किलोमीटर। उसके बाद वह दाहिने ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर दाहिने मुड़ेगी तो फिर पूरब की ओर, तो यह 4 किलोमीटर चली। अंत में वह दाएं ओर मुड़ी और 18 किलोमीटर, अंत में वह दाएं ओर मुड़ेगी यानी कि दक्षिण की ओर मुड़ेगी, 18 किलोमीटर चली। अब अपने घर पहुंची, यानी कि यहाँ पर उसका घर है, तो वह प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका प्रारंभिक बिंदु है, तो यहाँ पर इसका मुँह होगा इस दिशा में, यानी कि दक्षिण और पूरब में। तो दक्षिण पूरब हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिए, तो ये सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है यदि ए प्लस को दर्शाता है, बी गुणे को दर्शाता है, सी माइनस को दर्शाता है और डी भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लेटर है वहाँ पर हम गणित का सिंबल रखेंगे, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 13। अब बी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? बी दर्शाता है गुणे को, तो यहाँ पर गुणे 7। ए दर्शाता है प्लस को, तो प्लस 64 और डी दर्शाता है भाग को, तो भागे 4 और सी दर्शाता है माइनस, तो यहाँ पर होगा माइनस 23। अब यहाँ पर बताना है कि हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे भाग को, क्योंकि बारमास का नियम कहता है कि आप सबसे पहले भाग हल करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम 64 को काटेंगे 4 से, तो कितनी बार जाएगा? यह जाएगा 4 1 के 4, यहाँ पर बचेगा 2, यह होगा 24। 4 छंग यहाँ पर दोस्तों 4 छंग 24, यानी कि 16 बार में। अब यहाँ पर 13 का गुणा 7 करके कितना होगा? यह होगा दोस्तों 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 1 के 7, 7 2 9, यानी कि 13 सत्ते 91। अब यहाँ पर दोस्तों 91 प्लस 16 माइनस 23। अब देखिए दोस्तों 91 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो
10 यानी कि 107। अब यहाँ पर माइनस करेंगे 23। अब देखिए दोस्तों 7 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 4, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 84 होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि इकाई अंक 4 सिर्फ ऑप्शन ए में दिया है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। क्योंकि आप इसे घटाकर देख सकते हैं, क्योंकि 10 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 4, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। तो देखिए दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कथन। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन दिया है कुछ नीले लाल हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ नीले लाल हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम कलर से ही बना लेते हैं। तो कुछ नीले लाल हो गए। उसके बाद कुछ हरे, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हरे लाल हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा बिन आरेख बन गया। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष पहला निष्कर्ष है कोई भी नीला हरा नहीं है, कोई भी नीला हरा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हरा नीचे है, नीला ऊपर है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और हम बना सकते हैं, वह बनेगा कुछ इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर संबंध बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन एक गलत हो गया, यानी कि पहला निष्कर्ष गलत हो गया। क्योंकि दोस्तों दूसरा फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ संबंध बन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे पढ़ेंगे दूसरा निष्कर्ष। तो यहाँ पर दिया कुछ दोस्तों कोई भी लाल हरा नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों लाल यहाँ पर हरा यहाँ पर है, तो यहाँ से हमारा दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ लाल हरा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा ए, क्योंकि ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसर करता है, तो यही ऑप्शन ही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। तो देखिए दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है एक निश्चित कोड भाषा में GOAT को 8652 और TRAG को 4256 के रूप में कोडित किया गया है। दी गई कोड भाषा में R के लिए कोड क्या है? तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे GOAT और इसका कोड किया गया है यहाँ पर गिनती में 8, 6, 5 और 2। उसके बाद यहाँ पर आगे दिया है TRA और G। अब इसका कोड किया गया दोस्तों यहाँ पर आगे गिनती में 4, 2, 5, 6। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लेटर और गिनती में कौन कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों G कॉमन है, तो यहाँ पर गिनती में हमारा 6 कॉमन है। और उसके बाद यहाँ पर गिनती में दोस्तों हमारा T कॉमन है, सॉरी लेटर में T कॉमन है, तो यहाँ पर दोस्तों गिनती में 2 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर लेटर में हमारा A कॉमन है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा गिनती में 5 कॉमन है। तो यहाँ पर बचेगा ऊपर O और यहाँ पर गिनती में 8, यानी कि O का कोड होगा 8 और यहाँ पर बचेगा R और R का कोड होगा 4। तो यही 4 होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि प्रश्न पूछा है कि R का कोड क्या होगा, तो R का होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है एक निश्चित कोड भाषा में 5, 8, 7 को सी गुड पिक्चर्स के रूप में लिखा जाता है, 5, 3, 9 को गुड एंड ब्यूटीफुल के रूप में लिखा जाता है और 9, 6, 7 को पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में सी शब्द के लिए कौन सा कोड होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिनती में देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर 5 और 5 कॉमन है और यहाँ पर शब्द में देखेंगे यानी कि अक्षर में देखेंगे तो यहाँ पर गुड कॉमन है, यानी कि 5 का कोड होगा, 5 का कोड होगा दोस्तों यहाँ पर गुड। अब उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे को तो यहाँ पर 9 कॉमन है, तो यहाँ पर लेटर में यानी कि यहाँ पर ब्यूटीफुल कॉमन है, तो यहाँ पर 9 का होगा ब्यूटीफुल। उसके बाद दोस्तों फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहले और तीसरे को देखेंगे तो यहाँ पर 7 कॉमन है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 7 कॉमन है, तो यहाँ पर भी 7 कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लेटर में देखेंगे तो यहाँ पर पिक्चर कॉमन है, तो यहाँ पर पिक्चर कॉमन है, तो यहाँ पर 7 का होगा पिक्चर, यानी कि
TURES। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा है सी का, तो यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर R बचा है, यहाँ पर एंड और ऊपर सी। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 8 बचा है, तो यहाँ पर सी का होगा, सी का कोड होगा, यहाँ पर दोस्तों सी का कोड होगा 8, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में 8 बचा है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को, यानी कि आज का आखिरी प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आखिरी प्रश्न हमारा पहले प्रश्न और आखिरी प्रश्न सेम दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पासे का ही प्रश्न है। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 पासा दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले और दूसरे पासे को उठाएंगे तो यहाँ पर 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यही 4 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4 2 3। उसके बाद अगले वाले में देखेंगे तो 4 6 और 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि 4 के विपरीत, तो यहाँ पर 4 के विपरीत 4 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर जो बचेगा वही 4 के विपरीत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 दिया है, 2 3 4 और 6, तो यहाँ पर बचा है हमारे पास 5, यानी कि 4 के विपरीत होगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।